नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज़। मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आज आपको इस टॉपिक पे अपना वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब पे इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक पूछेंगे। बच्चों, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ आज कुछ थोड़ा सा चेंज है अपना टॉपिक। ज्योग्राफी की क्लास में हम नए टॉपिक्स से आपको रूबरू करवा रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने की इच्छा रखते हैं और MPGC जो हमारा ज्योग्राफी का चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो सब अपना प्रयास करके आपको इस पे मैटर डाल रहे हैं। तो कृपया इसको देखते रहिए और अपने व्यूज़ डालते रहिए। ठीक है, लेट अस बिगिन विथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज़। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। बच्चों, जब आप किसी भी प्लॉट को ख़रीदते हैं तो आप उसको स्क्वायर फीट में नापते हैं, उसका सीमांकन करते हैं कि नहीं? आपके पापा ने आपको बोला कि भाई ये प्लॉट ख़रीदा है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, कहाँ से कहाँ तक अपनी इसकी रेखा है, बाउंड्री है, हमारा एरिया कौन कौन सा है। तो ये जानकारी ये होती है, तब आप उस क्षेत्र का ध्यान रखने लगते हैं, उसकी केयर करने लगते हैं। आपको पता रहेगा कि उसका उपयोग हमको करना है तो उस सीमांकन के हिसाब से हम उस पर क्या बनाना है, क्या करना है। तो ये जनरल बात बताई है मैंने आपको। ऐसे ही प्रत्येक देश अपने देश की सीमा की रक्षा करने के लिए एक निश्चित सीमा का निर्धारण करता है और इस सीमा को पार करना देश की सीमा में घुसपैठ करना माना जाता है। आप तो जानते ही हैं, अभी चाइना, पाकिस्तान इंडिया की सीमाओं को लांघ करके घुसपैठिए बन करके और हमारे यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे। तो उनसे हमने बचाने के लिए हमारी सेना हमेशा रेडी रहती है। इन सीमाओं के निर्धारण का एक फ़ायदा ये भी होता है कि देश को पता रहता है कि उन्हें कहाँ तक अपने राज्य का विस्तार करना है। थोड़ा सा भी कोई आगे बढ़ता है तो उनको हम बोलते हैं कि भाई पीछे हटो, नहीं तो लड़ाई उठती है। इसीलिए सीमांकन होना बहुत ज़रूरी है। अब परिभाषा के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि दो देशों को अलग करने वाली रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं कहा जाता है। किसी भी देश की आधिकारिकता और संप्रभुता के अधिकतम विस्तार को दर्शाने वाली रेखा को ही सीमा रेखा कहा जाता है। आगे आपको समझ में आई डेफिनेशन? वापस बोलती हूँ कि दो देशों को अलग करने वाली रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं कहा जाता है। किसी भी देश की अधिकारिता और संप्रभुता के अधिकतम विस्तार को दर्शाने वाली रेखा को ही सीमा रेखा कहा जाता है। इन सीमा रेखाओं का निर्धारण भौगोलिक इकाइयों जैसे उस देश की नदियाँ, पर्वत, झील, दलदल आदि देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा आदि के साथ माना जाता है। ये किसी भी देश की सीमा को निर्धारित करती है। ये देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रेखा होती है। अब जब वर्गीकरण की बात आती है तो बेसिकली सीमा रेखाओं का वर्गीकरण जनरली उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है अध्यारोपित यानी कि सुपर इम्पोज्ड सीमा रेखाएं। दूसरी है परवर्ती सब्सिक्वेंट सीमा रेखाएं। तीसरी है पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट सीमा रेखाएं। अवशेषी रेलिक सीमा रेखाएं बोली जाती हैं। बच्चों, बेसिकली जो है हमने 13 कुल अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं ली हैं, महत्वपूर्ण जो हैं उनको लिया है। बाकी छोटी छोटी रेखाएं तो अलग और हैं। हमने बेसिकली जो 13 रेखाओं को लिया है। अब अपनी जो पहली स्लाइड है वो बता रही है कि डूरंड रेखा कौन सी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य सर मॉन्टेगर ड्यूरेंड जो कि ब्रिटेन से थे,
द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी, परंतु अफ़गानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। इस रेखा की लंबाई 2640 किलोमीटर है और सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफ़गान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति का नतीजा है कि ये डुरंड रेखा बनी है। मैकमोहन रेखा हमारे भारत की रेखा है। आपको पता ही है कि मैकमोहन सन 1914 में सर मैकमोहन ने बनाई थी। भारत चीन सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया गया था। तो चाइना और इंडिया के बीच का जो लाइन है वो हमने मैकमोहन रेखा के नाम से जानी है। ये 700 मील लंबी रेखा है। तीसरी आती है रेड क्लिफ रेखा। यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। मेरी जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं, ये तो डुरंड रेखा है, ब्लू कलर की लाइन वाली, ये देखिए आप आराम से देखने को मिलेगी। और फिर ये है हमारी मैकमोहन रेखा, ये वाली, ये मैकमोहन रेखा आ गई हमारी, ये चाइना और, है ना। अब आती है हिडेनबर्ग रेखा। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947 में ये निर्धारित की गई थी। किसके बीच में? जर्मन पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करती है। मैन रहीम रेखा सोवियत रशिया और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। मैगिनॉट रेखा ये फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा ये कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। पाकिस्तान तो कहता है कि ये हमारी रेखा है कच्छ के उधर, क्योंकि कच्छ पूरा आपने देखा होगा नमक के समुद्र सा दिखता है, तो वहाँ पर 24वीं समानांतर रेखा को उन्होंने माना, लेकिन भारत इसको अस्वीकार करता है। लेट अस कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखिए आप 24 पैरेलल दिख रही है आपको कच्छ के इधर, ये देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। और है ना, गुजरात के इधर बॉर्डर पे देखिए। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा। ये उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा, ये अलास्का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा है। मतलब कनाडा के नॉर्थ में खींची हुई है अलास्का और यूएस के। 49 समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा है। ओडरनीसे रेखा ये पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कहलाई जाती है। 13वीं है सीक फायर रेखा। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी के सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। इस रेखा को सीग फायर रेखा कहा जाता है। ये देखिए 38th पैरेलल इंटरनेशनल बाउंड्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड कर रही है। ये अभी कोरिया, अपने नॉर्थ कोरिया बहुत पॉपुलर चल रहा है, टीवी न्यूज़ में भी बहुत आ रहा था, किम जोंग का सुना होगा। तो ये रेखा है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को डिवाइड कर रही है। नेचुरल है, जब हम न्यूज़ में इतना सुनते हैं तो हमें एक उत्सुकता होती है कि आखिर नॉर्थ अमेरिका कहाँ तक है और साउथ अमेरिका कहाँ तक है। तो हमारी ये जो 38th पैरेलल रेखा है, ये रेखा इसको डिवाइड कर रही है। समझ आया बच्चों? मेरे ख्याल से मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी लगा होगा। जो कुछ भी आपको समझ में आया है
उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आगे भी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्योग्राफी के वीडियोस को देख करके लाइक करें, और कुछ भी क्वेरीज़ हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप बेफिक्र